ओके, तो आज हम लोग बेसिकली जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्लियर। अभी आप लोगों ने लेटेस्ट जो है 1.2 पढ़ा है, ठीक है। 1.2 ऑलरेडी खत्म हो चुका है। उसमें जो बेसिक जो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा, वो किसके लिए होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के लिए होता है। समझ में आया मेरी बात। अब इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा, a नॉट इक्वल टू 0। ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आया। मैंने पहले भी बताया था कि अगर पावर में स्क्वायर है मतलब 2 है तो हमेशा x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। जो कि आप लोगों ने 1.2 किया होगा, उसमें आइदर और करके आप लोगों ने भली भांति समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एक वैल्यू आइदर की तरफ आता है, एक वैल्यू और, मतलब x का या तो x इक्वल्स टू 1 होगा या तो x इक्वल्स टू -2 होगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही है वैल्यू, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगा वो कितने वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू आएंगे। समझ में आया। अब इसको हम लोग एक नए रूप में सीखेंगे, जो कि आप लोगों ने एक चीज सीखा होगा, मिडिल टर्म फैक्टर। क्या सीखा था, मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल टर्म फैक्टर ये कहता है कि आप लोग क्या करो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, वट एवर द वैल्यू विल कम टेक द एलसीएम ऑफ दैट वन, ओके, एंड आफ्टर रीअरेंजिंग जस्ट राइट हियर, मींस मिडिल में आपको वहां पे ब्रेक करके लिखना होता था। एज पर एग्जांपल मैं आपको एक बार मिडिल टर्म फैक्टर समझा देता हूं। लेट अस सपोज दैट x² है, -x है और -6 है इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दिया है and you are asking to find the value of x. You are asking to find the value of x. How do you do? Just simply आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे 6 लिखोगे, ठीक है। और 6 का क्या करोगे आप, एलसीएम करोगे। कितने बार में, 3 बार में। और अब तो नहीं हो सकता है ना, देखो इसके बाद तो नहीं हो सकता है। एक क्या आया, एक 3 और एक आया 2। तो आप बताओ 3 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या 1 आएगा क्या, और अपने को यहाँ पे 1 लाना है, -1 लाना है एक्चुअली, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। देखो लिखेंगे x², यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 - 2 ब्रैकेट, यहाँ पे x -6 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक हो गया। क्या हो गया, मिडिल टर्म फैक्टर ब्रेक हो गया। अब समझना, x² माइनस लिखो 3x माइनस माइनस प्लस क्या हो गया 2x माइनस क्या हो गया 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x, तो लिखेंगे x -3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो लिखेंगे x -3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या लेंगे, x -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, x + 2 इज इक्वल्स टू 0। अब लिखेंगे आइदर और, क्या लिखेंगे बेटा, आइदर और। लिखेंगे x -3 इक्वल टू 0 है ना बेटा, और एक लिखेंगे x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो x का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, अपना 3 आ रहा है, और यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है, देखो बेटा -2। तो ये दोनों ही आपका क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। ये दोनों ही आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात तुम लोग को बता दो, ये आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक क्लास में आप पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ जाओगे, मतलब इधर से उधर से, मैंने पूरी हम इसका आज चीरफाड़ करके तुम लोग को बता देंगे कि कौन सा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, व्हाटएवर सारा चीजें आज हम तुम लोग को बताने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से आज का क्लास करो, ठीक है। देखो अब ध्यान देना, इस इक्वेशन का हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर पा रहे थे, इस इक्वेशन का हम लोग क्या कर पा रहे थे, मिडिल टर्म फैक्टर कर पा रहे थे। अब ऐसे भी कुछ इक्वेशन हो सकते हैं ना जिनका मिडिल टर्म फैक्टर हम लोग नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है, जिनका मिडिल टर्म फैक्टर हम ना कर पाए। जैसे इसी इक्वेशन को थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर दे, जैसे x² लिखेंगे, ठीक है, -(x) लिखेंगे और प्लस यहाँ 6 लिखेंगे इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर थोड़ा करके दिखाओ। बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि 6 को 3 × 2 तोड़ोगे तो वही, जब 3 में से 2 को जब माइनस करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो ये कितना आएगा, 3 × -2 आएगा, ठीक है। तो 3 × 2 क्या होगा, -6 होगा, लेकिन यहाँ -6 नहीं है, यहाँ +6 है। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है। It is not possible to do the middle term factor of this type of the equation. That's why हमें यहाँ पे किनका हेल्प लेना पड़ेगा, श्रीधर आचार्य बाबा का हेल्प लेना पड़ेगा। किनका लेना पड़ेगा, श्रीधर आचार्य बाबा।
मजाक की बात नहीं है, मतलब श्रीधर आचार्य हमारे देश के बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक बहुत शॉर्ट में एक इक्वेशन दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसमें हम पुट करके किसी भी इक्वेशन का हम लोग आराम से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या था समझेंगे अभी। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला था x इक्वल्स टू, लेट अस सपोज करो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ax स्क्वायर था प्लस bx था प्लस क्या था c इक्वल टू 0, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0, ये तो लिखना होगा। अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको मिलता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a। समझ में आया? तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला था फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं कि दो वैल्यू आता है, एक आइदर आता है और एक और आता है, लेकिन आप तो यहाँ पे एक ही फॉर्मूला लिख रहे हैं। बेटा ये एक ही फॉर्मूला नहीं, ये दो फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे है? यहाँ पे दिख रहा है आपको प्लस माइनस, एक प्लस भी लेना है और एक माइनस भी लेना है। मतलब जब प्लस लेंगे तो एक वैल्यू निकलेगा और जब माइनस लेंगे तो कितना वैल्यू निकलेगा? दो वैल्यू निकलेगा। इसका मतलब इसमें दोनों वैल्यू है। समझ में आया? प्लस भी है और माइनस भी है। तो देखो कैसे समझेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, जो इक्वेशन ऑलरेडी हमें पता था, जैसे अभी हम लोगों ने मिडिल टर्म फैक्टर जिसका किया था, क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, याद है? इसी इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर करके देखेंगे, ठीक है, कि मतलब मिडिल टर्म फैक्टर नहीं, श्रीधर आचार्य में रख के देखेंगे कि सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। अब एक बात बताओ मुझे, ए का वैल्यू कितना है बताओ? गधेरा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ ए। मतलब क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में है ना, वो होता है आपका ए का वैल्यू। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो होता है एक्स का वैल्यू, और जो बिना एक्स के मल्टीप्लाई के साथ होता है वो होता है एक्स का पावर 0 का वैल्यू, मतलब वो सी होता है। क्या होता है? सी होता है। अब इस इक्वेशन में मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या 1 है, बी का वैल्यू क्या है बताओ? -1 है, एंड सी का वैल्यू क्या है? -6। कोई डाउट है यहाँ पे? पक्का सही है, लॉक कर दिया जाए। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे वैल्यू, x इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में माइनस बी का वैल्यू क्या हो गया? -1। क्लियर? अच्छा, प्लस माइनस लिखिए। हाँ बेटा, बी बोल के बी लिखे बेटा, ठीक है। हाँ, तो b का वैल्यू मैंने b के जगह पे जो है -1 है वो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, क्लियर, -4। a का वैल्यू कितना है बेटा? 1, एंड c का वैल्यू कितना है बेटा? -6, एंड होल अपॉन कितना करेंगे? 2 इंटू 1। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है? चलो देखो, सो x इक्वल्स टू कितना हो गया? माइनस माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, और देखो ये माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24, एंड नीचे क्या हो गया? 2 होगा। याद है आपको x का वैल्यू क्या आया था? एक 2 आया था और एक क्या आया था? x इक्वल्स टू -3 आया था। क्या सही है? देख लेते हैं एक बार। 3 और -2 आया था। क्या आया था? 3 है, 3n -2, मतलब ये 3 होगा और ये -2 आएगा, ठीक है। देखो क्या सेम आता है क्या? देखो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 1 प्लस माइनस ऑफ ये रूट कितना होगा? 25, क्लियर, होल अपॉन 2, ठीक है। अब देखो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 प्लस माइनस ऑफ कितना हो गया बेटा? 5, एंड अपॉन कितना हो गया? 2 हो गया। तो अब मैंने बताया था ना, यहाँ पे दो वैल्यू छिपा हुआ है, एक 1 है और एक 2 है, ठीक है। एक बार प्लस लेंगे तो पहला होगा और माइनस लेंगे तो दूसरा होगा। तो लिखेंगे EITHER आइदर, और यहाँ पे लिखेंगे और। आइदर क्या होगा? x इक्वल्स टू 1 प्लस 5/2 और x इक्वल्स टू 1 माइनस 5/2। आप देखोगे ये 6/2 आएगा, कट के क्या आएगा? 3, और x इक्वल्स टू ये देखो -4 आएगा, कट के आएगा क्या? -2। देखो क्या ये वही वैल्यू था क्या? चीज समझ में आ रही है? समझ में आया? क्लियर? सभी को क्लियर हो रहा है? चलो अब आते हैं मेन असली खेला में, ठीक है। अभी तक आपको मैं ये वेरीफाई करवा दिया कि श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि श्रीधर आचार्य एक्चुअली है क्या।
देखो, श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या था? x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन कितना था बेटा? 2a। क्लियर यहां तक? अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था दो वैल्यू है, क्या क्या है? एक x का वैल्यू है और एक मतलब दूसरा भी x का ही वैल्यू है। हम एक वाले वैल्यू को अल्फा बोल सकते हैं और दूसरे वाले को वैल्यू को क्या बोलेंगे? बीटा। अब अल्फा का वैल्यू जब हम प्लस लेंगे तब होगा और बीटा का वैल्यू जब हम माइनस लेंगे तब होगा। तो अल्फा का वैल्यू मतलब क्या हो गया? माइनस ऑफ बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन कितना हो गया बेटा? देख थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है यहाँ पे लिखने में, रुक जाए एक मिनट देख लेते हैं। 2a, ये नहीं होगा, समझ में आया? और बीटा का वैल्यू क्या होगा बताइए? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a। अच्छा, अब मुझे बताओ अल्फा बीटा से कोई डर है इसमें? अल्फा जस्ट एक नाम है, बीटा जस्ट एक नाम है, एक रिप्रेजेंटेशन है। अल्फा किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्लस है, लेकिन किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड बीटा किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो भी एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा भी एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और बीटा भी एक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहां पे अल्फा बीटा कहीं विदेश से नहीं आया हुआ है, ये इसी फैमिली का है। बात समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है डराइव करने जा रहे हैं, दैट इज द सम ऑफ रूट। क्या बोलेंगे हम लोग? सम ऑफ रूट्स, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अब रूट्स क्या होता है बेटा? वैल्यूज ऑफ, क्या लिखेंगे? वैल्यूज ऑफ एक्स इज कॉल्ड द रूट्स। मतलब जो वैल्यू तुमको एक्स का आया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रूट्स। रूट्स का मतलब हो गया अल्फा और बीटा। सम का मतलब हो गया क्या बेटा? जोड़ दो। सम का मतलब क्या हो गया बेटा बताओ? जोड़ देना है। किसको किसको जोड़ देना है बताओ? अल्फा और बीटा को जोड़ देना है। तो मतलब इन दोनों को तुमको जोड़ना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। एक बात को सोचो, एक बार हम इसको मन में जोड़ते हैं, ठीक है? सभी को देखो, जब मन में जोड़ोगे तो 2a क्या होगा? एलसीएम होगा। तो ऊपर में ये दोनों कटेगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो माइनस बी और माइनस बी जुड़ के क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2b होगा। और नीचे ऑलरेडी देखो 2a जो है एलसीएम है, 2 और 2 क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया, यानी अल्टीमेट माइनस बी बाई ए दिख रहा है क्या? इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आएगा माइनस बी बाई ए आएगा। बोलो कोई इसमें डाउट है क्या किसी को? समझ में आया? तुम इतना ना ध्यान देके बस खाली सम ऑफ द रूट ध्यान रखना कि अल्फा प्लस बीटा को जब भी जोड़ोगे कितना आएगा वैल्यू? माइनस बी बाई ए आएगा। कोई डाउट है? पक्का? चल, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा। मतलब अगर अल्फा इंटू बीटा को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सी बाई ए। क्या आएगा बेटा? सी बाई ए। बस इतना ही याद रखना है, सी बाई ए। समझ में आया? अब तुम लोग को सम ऑफ द रूट पता है और अल्फा बीटा पता है। अब तुम लोग को यहाँ पे एक हम क्वेश्चन करवा देते हैं। क्या करवा दे रहे हैं? क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। देखो ये तुम्हारा बंगला वर्जन का बुक है, ठीक है? तुम्हारा ही बुक है, क्लास 10 का है। मेरे पास मिला नहीं था तो हम बंगला वर्जन वाला डाउनलोड किए हैं। खैर सम से मतलब है बंगला हो या हिंदी हो, सवाल सब एक ही होता है। हम इस सवाल को तुम लोगों को करके दिखा रहे हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है और जिसका रूट क्या बोल दिया? अल्फा एंड बीटा बोल दिया। तो आपको वैल्यू बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालो, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू निकालो। ये सारा वैल्यूज दिया है, ठीक है? तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको इसी बिहाफ में, ठीक है? देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या था एक बार बताओ मुझे? 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3
इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। और बोल दिया कि अल्फा बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। क्या है? अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। मुझे बताओ यहाँ पे बी का, ए का वैल्यू कितना होगा बेटा, 5 होगा। बी का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। सी का वैल्यू कितना होगा, -3 होगा। क्या मैं सही लिख दिया? वेरी गुड। तो देखो बी का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे गलत लिख रहा हूँ, -2/5। सही है अल्फा प्लस बीटा का। एंड अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आएगा, c बाई ए होता है। क्या होता है? c बाई ए। सी का वैल्यू -3/5। क्या मैंने दोनों वैल्यू सही लिख दिया? कोई डाउट यहाँ पे? पहला इक्वेशन, पहला वैल्यू बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाल के दिखाइए। क्या बोला है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ, जब आप लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे, जैसे 9 में 8 में, मैंने एक बात हमेशा बोला करता था आपको कि फॉर्मूला लर्न करो। क्या लर्न करो? फॉर्मूला। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कौन बताएगा? बोलो। हो गया ना सत्यानाश? कौन बताएगा? और वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है जो तुम बोल रहे हो। ए, मैं बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यहाँ देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा तुम जो बोला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। मैं बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। वेरी गुड। क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। पता है स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है? आप लोग सोचते हो ना कि टीचर लोग जो बोलते हैं ना, ये छोड़ो, यहाँ से सुनेंगे यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। मैंने एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, ऐसा नहीं है। व्हाटएवर जो तुमको लाइफ में मिलता है ना, याद रखना कि वो हमेशा जिंदगी में काम आता है। इसका एकदम पुख्ता एग्जाम्पल है, आप एक मूवी है, ठीक है, जिसमें AR रहमान को जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ठीक है। उसका मूवी का बहुत अच्छा गाना है कि मतलब गाना मेरे को याद, जय हो, मूवी का नाम ही है जय हो, ठीक है। अनिल कपूर जो है कौन बनेगा करोड़पति जैसा हॉट सीट पे बैठा रहता है, और एक बच्चा रहता है जो कि पिक्चर का नाम है स्लम डॉग करोड़पति, ठीक है। तो इस पिक्चर में बहुत अच्छा एक ये दिखाया गया है कि लाइफ पे जो कुछ भी इवेंट घटता है ना, वो तुम्हारे लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होता है। एक कहावत है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उस लाइफ में जैसे कि एक बच्चे के लाइफ के बारे में बताया गया था कि एक बच्चा जन्म लेता है, कूड़ा में फेंक दिया जाता है, फिर बच्चा जो है धीरे धीरे मतलब बड़ा होता है, मतलब कभी वो जो है ट्रेन में जो है बोतल बेचते हुए उसका मतलब जिंदगी गुजरता है, तो कहीं जो है मतलब कुछ ना कुछ वो कूड़ा करकट वाला काम करते रहता है, ठीक है। लेकिन इंतफाक से ना उसको कौन बनेगा करोड़पति में जो है ना कोई सवाल का जवाब दे दिया था, उसको बुला लिया गया था, ठीक है। और वो हर एक सवाल, हर एक शम्स के साथ उसके जिंदगी का कुछ ना कुछ अंश जुड़ा हुआ था। एक पहला सवाल कोई पूछा, उस सवाल वो कहाँ पे सीखा था, जबकि वो पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं था, कहीं स्कूल में नहीं गया, लेकिन जो जो क्वेश्चन उसके मतलब आ रहा था, मतलब उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे व्हाटएवर, वो सब कुछ उसके लाइफ में हो चुका था। मीन्स उसको पूरे लाइफ ही सिखाया था कि उसको कैसे क्या करना है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब भी किसी भी चीज का मौका मिलता है ना आपको, चाहे पढ़ने का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे कूदने का हो, चाहे घूमने का हो, एकदम अच्छे से मौका का फायदा उठाओ, सीखो उसको। ये नहीं कि उसको बोले चलो ये मेरे कोई काम का नहीं है, ऐसा मत कभी समझना। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आएगा ही, क्योंकि भगवान हमें बनाए हैं ना, तो कुछ ना कुछ एक कारण से बनाए होंगे, एक कुछ ना कुछ रीजन होगा। हर एक इंसान का यहाँ पे मकसद है, ठीक है। वो मकसद जिस दिन खत्म हो जाता है, इंसान यहाँ से चला जाता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो पहले चले जाते हैं, हम लोग को ऐसा लगता है कि यार अभी वो लाइफ ही क्या देखा, लेकिन नहीं, उसके मकसद यहाँ पे खत्म हो गया रहता है, इसलिए यहाँ चला जाता है। व्हाटएवर गीता का सार है कि कृष्ण जी बोलते हैं कि ये धरती मैंने बनाया है, और जब चाहूँ तब इसे मैं बिगाड़ सकता हूँ, जब चाहूँ तब इसे मैं उबार सकता हूँ। मीन्स उनके बिना इशारे का एक पत्ता भी नहीं हिलता इस धरती पे। समझ में आ रहा है? इट मीन्स दैट ये ऐसा भी नहीं है कि अगर मान लो कृष्ण जी बोल ही दिए हैं कि भाई हम ही बिगाड़ सकते थे, इसका मतलब हमें कुछ करना ही नहीं है, बस कृष्ण जी का इंतजार करेंगे कि कृष्ण जी ही करेंगे, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, तो उसके ऊपर आवाज उठाना और उसको एक्टिवेट मतलब अपने परफॉर्म करना भी अपना ही ड्यूटी होता है। बात समझ में आए? दैट्स वाई क्या है कि पढ़ रहे हो, जो कुछ भी तुम लोग को दिख रहा है उसको सीख लो, रिविजन कर लो, अच्छे से अपने अंदर डाल लो, ठीक है। अभी आप लोग जो जा रहे थे, आप लोग जा रहे थे ना करण लोग, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है, किसी किसी को तो मौका नहीं मिलता है पढ़ने का। आपको बुला बुला कर पढ़ाया जा रहा है तो आपको भागना है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के बिहाफ पे हम लोग इसको सेट करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2
अल्फा बीटा। क्या सही लिख दिया मैंने? अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है तुम लोग को? देखो कितना है, माइनस सॉरी हाँ कुछ इशू हो गया, ठीक है यहां पे कर लेते हैं। यहां तक कुछ समझे हो ना? -2 क्या लिखेंगे, 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन क्या लिखेंगे, -2 ब्रैकेट लेके -3/5, ठीक है। इसमें 3 में थोड़ा इशू होता है और मैं थोड़ा जल्दी फास्ट लिखता हूं ना, इसलिए इसमें कैच बहुत जल्दी कम करता है। देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे 4/25 और ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया 6/5। कोई डाउट यहाँ पे? एलसीएम कितना आएगा बताओ मुझे? 25 आएगा। यहां से होगा 4, 5 से 25 को डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा बेटा, 5 बार में। और 5 6 से कितना हो गया, 30। तो अल्टीमेट जो तुम्हारा आंसर आया वो कितना आया बेटा, 34/25। बोलो कोई डाउट यहाँ पे? समझ में आया? तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। एक और सम्स आपको मिल सकता है, देख लो यहाँ पे नंबर 2, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या करोगे आप, एलसीएम ले लोगे पहले, अल्फा बीटा एलसीएम लोगे तो देखो बीटा से बीटा कटा तो क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। तो ऊपर में तुमको जो वैल्यू निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। अभी आप लोग निकाले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया था, देखे थे ना आप लोग। सेम वैल्यू का हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ऐसे अगर इंडिविजुअल ये सब सम्स देगा तो पूरा ये मेथड करने के बाद तब करोगे, लेकिन ऑलरेडी हम लोग ने चूंकि हम लोग कर लिया है तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे बताओ, 34/25 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आया था, -3/5, याद है। 5 से इसको काटेंगे कितने बार में, 5 बार में। तो देखो यहाँ पे 34/5 इंटू -1/3, उल्टा हो जाता है। 3 से 34 तो कटने वाला नहीं है, तो आंसर लिख दोगे -34/15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है? सबको समझ में आ रहा है पक्का? चलो अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब मुझे बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला कौन बताएगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का नहीं बता पाया तो ए क्यू प्लस बी क्यू का कहां से बताएगा? वट एवर आप बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू का बताओ। सेम ऑन यू। ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हम लोग पुट करेंगे, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। मुझे बताओ तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, -5 कितना था रे, 3/5 था। देख लेते, मेरे को लगा गलत बोल रहा तुम लोग। -2/5 था, देखा, और -3/5 था अल्फा बीटा का, ठीक है। तो क्या होगा देखो, -2/5, इसका क्या होगा बेटा, होल क्यूब, -3 ब्रैकेट में क्या होगा, -3/5 ब्रैकेट, इसके लिए क्या होगा, -2/5, 2/5। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलो अब देखो, होल क्यूब करना मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 8 होगा। लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है। 8/5 इंटू 5 इंटू 5 125। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, होल अपॉन 5 5 जा 25। समझ में आया यहाँ पे? अभी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम लेंगे बच्चों, 125। तो यहाँ पे होगा -8, और अगर हम 25 से 125 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में क्या आएगा, 5 बार में।
तो 5 से 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 18 पचे 90, दोनों ऐड होके कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 98 अपॉन 125। दिस इज द आंसर। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे, सबको समझ में आया? अब समझना, एक बहुत अच्छा चीज तुम लोग को अभी बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने ये सम सभी थोड़ा देर पहले किया था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0 किया था, याद है? ठीक है, अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 0 लिखा। ध्यान देना, इसको जब हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे तो क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, माइनस ऑफ हम लोग यहाँ क्या लिख रहे थे, 3, क्या लिख रहे थे बेटा, 3 माइनस 2 और माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर हम सजा के लिखे इसको तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो सेकंड ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे देखो 3 लेंगे, ठीक है, और प्लस दे करके माइनस ऑफ 2 लेंगे, ठीक है, सेकंड ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा यहाँ पे x था और यहाँ पे x लिखेंगे, और माइनस ऑफ 6 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये प्लस ले लो, ये क्या ले लो, प्लस ले लो, लिखो 3 इंटू माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब समझना, ये क्या था बेटा, अल्फा, ये क्या था बेटा, बीटा, ये क्या था बेटा, अल्फा, ये क्या था, बीटा। अल्फा बीटा क्या बोले थे मैंने, एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू बोले थे। तो देखो एक्स का वैल्यू एक आया था 3 और एक आया था -2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, क्या है, और ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो यानी अगर मैं इसको अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस होगा, क्या होगा बेटा, माइनस होगा, ये होगा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। बोलो समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। क्या लिखेंगे, रूट्स आर गिवन। रूट्स आर गिवन का मतलब जब रूट आपको गिवन है तब आप फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशन कैसे करोगे, ठीक है। तो एक बार ठीक से और अच्छे से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, होता क्या फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लिखोगे सम ऑफ रूट, क्या लिखोगे, सम ऑफ रूट्स ब्रैकेट बंद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या लिखेंगे बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्लियर, इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा रहे तुम लोग को, देखो एक बार, देखो इक्वेशन नंबर 3 है, हमको बंगला नहीं आता फिर भी हम पढ़ रहे हैं, नीचे प्रदो, चलो यार मजाक उड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, हम ऐसा समझा दे रहे हैं तुम लोगों को कि नीचे जो दिया गया है रूट, मतलब रूट आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको इसका न्यू इक्वेशन फॉर्मेट करके दिखाना है। क्या करना है, न्यू इक्वेशन फॉर्मेट करके दिखाना है, ठीक है। देखो क्या होगा, अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, 4, और बीटा का वैल्यू कितना है बेटा, 2। तो आपको नया इक्वेशन निकालना है, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब 4 प्लस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो लिखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर पता नहीं क्या हो जाता है, देख एक्स स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो क्या हो गया, माइनस ऑफ 6x, ओके, प्लस 4 टू ज़ 8 इक्वल टू 0, हो गया आंसर। बस इक्वेशन बनाना था, ठीक है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि ऑलरेडी अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बस यहाँ पे पुट करो और आंसर अपना निकाल के जाओ। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट है यहाँ पे, वेरी गुड। अभी देखो एक और सम्स करके दिखा देते हैं, देखो ये वाला देखो, नंबर 4 क्या बोला है, अल्फा का वैल्यू 5 बोला है और बीटा का वैल्यू क्या बोला है, माइनस ऑफ 3 बोला है, ठीक है। करते हैं इसको, नंबर 5 क्या बोला था, अल्फा का वैल्यू कितना बोला था बेटा, 5, और बीटा का वैल्यू -3। करने का तरीका क्या होता है बताओ,
एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, प्लस की जगह पे अब माइनस होगा, एक्स प्लस क्या होता है 5 इंटू -3 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर, ये 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, तो लिखेंगे माइनस ऑफ 2x और प्लस माइनस 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 5 तिहाई 15 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 हो गया आंसर। समझ आया आप लोगों को पक्का? चलो अब देखो इसका लास्ट हम पार्ट बताने जा रहे हैं आप लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब होता है, ध्यान देना आप लोग, मान लो कि ये इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या है बेटा 0 है, ठीक है। ये इक्वेशन है जिसमें हमने लिखते हैं ना अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो एक्स का डायरेक्ट वैल्यू बताओ क्या आएगा, माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। नेचर डिसाइड होता है इस वाले वैल्यू से। किस वाले वैल्यू से? इस वाले वैल्यू। इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी, डिनोटेड बाय डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। कोई भी चीज क्या हो सकता है बताओ, इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 से कम हो सकता है। कोई भी वैल्यू तो 3 ही हो सकता है ना, या तो 0 के इक्वल टू हो जाएगा, या तो क्या होगा 0 से बड़ा होगा, या तो क्या होगा 0 से छोटा होगा। तो इन तीनों के आधार पे डिस्क्रिमिनेंट की हम वैल्यू के आधार पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो रूट्स आएंगे वो कैसे होगा। सबसे पहला वाला केस 1, केस 1 इफ d इक्वल टू क्या है 0 है। d का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर, क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल। क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल। क्या बोलेंगे? रियल एंड इक्वल। अभी मैं समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। सेकंड बोल रहा है इफ d का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या आएगा? प्लस में आएगा। जैसे 5 6 7 8 वटेवर जो भी आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो बोलेंगे द रूट्स आर रियल। क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या लिखेंगे बेटा? अनइक्वल। पहले वाले में क्या था? इक्वल था। इस वाले में क्या होगा? अनइक्वल होगा। बात समझ में आया? लास्ट केस है इफ d का वैल्यू लेस देन 0। इसका मतलब नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा? नेगेटिव। मतलब जो भी वैल्यू आएगा माइनस में आ जाएगा। क्या आएगा? माइनस में। तो बोलेंगे नो रियल रूट्स फाउंड। क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स फाउंड। मतलब कोई भी रूट्स आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब समझेंगे पहले वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को समझेंगे, ठीक है। चलो एक इक्वेशन मैं आपके सामने लिखता हूं, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x था प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना होगा, चलो हम दोनों तरीके श्रीधराचार्य सॉल्व करके दिखा देते हैं। x इक्वल टू क्या आएगा बताओ मुझे? पहले होगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल अपॉन क्या होता है बेटा 2a, ठीक है। तो लिखो x इक्वल्स टू माइनस b की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा माइनस ऑफ 4 प्लस माइनस रूट ओवर क्या होगा बेटा माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 4। समझ में आया यहां तक? एंड होल अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 2 1, ठीक है। तो देखो x इक्वल्स टू देखो माइनस प्लस कितना हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 4 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 एंड 4 4 जा माइनस 16 एंड होल अपॉन कितना हो गया 2। सो x इक्वल्स टू देखो यहां से एक वैल्यू निकल के आ रहा है 4, क्या हो रहा है 4 प्लस माइनस ऑफ ये दोनों कट के क्या हो गया बेटा 0, ये कितना हो गया 0
एंड बटे में कितना हो गया 2। तो आप देखो जो भी वैल्यू आ रहा है x का, देखो 4 बटे में 2 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। तो दो वैल्यू चाहिए अपने को, तो दोनों वैल्यू क्या होगा 2 और 2, दोनों वैल्यू क्या आएगा 2 और 2। तो देखो रूट क्या रियल तो है और क्या है, दोनों इक्वल है, दिख रहा है आपको, रियल है और इक्वल है। अच्छा एक बात मैं बता दूं आप लोग को, यहाँ पे ये तुम लोग को दिख रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है मैं बताता हूं। परफेक्ट स्क्वायर देखो कैसे, इसको हम लिखेंगे a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। रुक जाए, ये थोड़ा सा इसको मिटाने दे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 0 हो गया। तो आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो लिखो a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 0 होता है। ठीक है, एक बार लिखेंगे आइदर, एक बार लिखेंगे और। ठीक है, पहले तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आइदर रखोगे तो देखो x का दो वैल्यू आ रहा है, 2 और 2। समझ में आ रहा है आपको। तो आपको दिखा एक चीज, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बना, इसी को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है इसको प्लस करके हमको क्या करना है, हमेशा स्क्वायर कर देना है। बोलो एनी डाउट यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सबको समझ में आया पक्का। ठीक है, तो जो अगला चैप्टर जो है ना हम लोग का 1.5 जो है, आप लोग घर से करके आइएगा 1.5 कंप्लीटली, क्योंकि हम पूरा 1.5 और 1.4 के लिए हम सारा चीजें आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा। ठीक है।